नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, हमारा ये चैनल डिफेंस रिलेटेड चैनल है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वेपन्स के बारे में बताऊं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं, दुनिया में हो रही वॉर्स के बारे में बताऊं और हमारी कंट्री के अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं उसके बारे में इस चैनल पर बताऊं। पर हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ में हमारा जो फोकस पॉइंट बन करके रह गया है वो पाकिस्तान हो गया है और मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से डाइवर्ट होकर के कुछ नए नए टॉपिक्स को भी यहाँ टच करूँ। पर क्या करूँ दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ पाकिस्तान से आ जाती है, पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत कर देता है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे हैं ना कि पाकिस्तान का हो गया है और वो भी एक बार नहीं, दो बार। पहली बार ये काम हुआ चाइना के थ्रू और दूसरी बार इस शुभ कार्य को करने के लिए पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपना खुद का कर लिया। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन और देखेंगे कि चाइना ने कैसे किया पाकिस्तान का। दोस्तों, 2008 में पाकिस्तान ने चाइना से 4 एवॉक्स विमान खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एवॉक्स का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर एक रडार लगा हो और वो जिस जिस एरिया में जाए उस एरिया को वो स्कैन करे। तो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है उन दोनों को ही स्कैन करने के लिए इस एयरक्राफ्ट की जो यूजफुलनेस है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सो पाकिस्तान ने 2008 में चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उससे पहले पाकिस्तान के पास कोई भी एवॉक्स नहीं था और चाइना को यहां पर पाकिस्तान को 4 विमान देने थे जिनकी टोटल कॉस्ट थी $278 मिलियन। यहां पर चाइना ने Y8 नाम का एयरक्राफ्ट था, उसके ऊपर उन्होंने ZDK-03 काराकोरम ईगल नाम का एवॉक्स सिस्टम लगा के पाकिस्तान को दे दिया और ये पूरे एयरक्राफ्ट का जो 4 की फ्लीट थी उसका पूरा जो डिलीवरी हुई वो 2011 से 2015 के बीच में हुई। और आज के दिन पे खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है। सिर्फ 10 साल के अंदर उसने अपने एवॉक्स को पूरी तरह रिटायर कर दिया है और ये एक बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ है। दोस्तों, जो वेपन्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, यानी कि उनकी ऑन एन एवरेज कोई न्यू वेपन भी होता है और अमेरिका जैसी जो एडवांस कंट्री है वो भी अपने एक वेपन को लगभग 20 से 30 साल ऑन एन एवरेज रखती है। कुछ कुछ वेपन्स अमेरिका के पास आज के टाइम में भी 70 साल पुराने हैं, जैसे कि B-2 बॉम्बर है, उसका वो 70 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, वो आज भी वहाँ पर सर्व कर रहा है। A-10 एयरक्राफ्ट है, वो भी उसको 30-40 साल हो चुके हैं, वो तब से अब तक सर्व कर रहा है। और भारतीय वायुसेना में भी आप देखें ना, MiG-21 1965 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए हैं उसको, अभी तक वो एयरक्राफ्ट जो है वो सर्व कर रहा है। सो कोई भी एयरक्राफ्ट होगा, कोई भी वेपन सिस्टम होगा, उसकी एज कभी भी 10 साल नहीं होती अनटिल अनलेस वो पूरी तरह कबाड़ ना हो। और यहाँ पर ये बात प्रूव होती है कि चाइना ने पाकिस्तान का कर दिया है पाकिस्तान को चाइना ने यहाँ पर एक कबाड़ उसके हाथ में थमा दिया है और वो कबाड़ अब पाकिस्तान के किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान को $278 मिलियन का चूना लग गया है। खबरें ये भी आ रही थी कि 5 महीने पहले इस पूरी फ्लीट को जब चाइना भेजा गया अपग्रेडेशन के लिए, तो जब ये एयरक्राफ्ट वापस आए तो ना तो इनके अंदर रडार था और जो इसके इंपॉर्टेंट सेंसर्स थे वो भी गायब थे। और उसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने एक तरह से चुप्पी साध ली और फाइनली उसको बोल दिया कि भाई हम एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहे हैं। और वो भी तब जब पाकिस्तान के पास अभी एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही उसके पास छोटा अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम है जिसका नाम है स्वीडिश शैप 2000 एरियाई एवॉक्स। और ये इतना बड़ा एवॉक्स नहीं है कि ये पाकिस्तान की जो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं उसकी जो पूरी तरह निगरानी है वो कर सके। सो इस तरह चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ एक बहुत बड़ा चूना लगा दिया है। हालांकि चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ये चूना लगाने वाली हरकत कोई नई नहीं है। चाइना आए दिन पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह चूना लगाता ही रहता है, चाहे वो कोविड में N95 की जगह अंडरगारमेंट वाले मास्क भेजने वाली हरकत हो या फिर CPC में जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को लूटा है वो हो। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अब हम आते हैं अपनी आज की दूसरी खबर पर, जहाँ पर पाकिस्तान ने खुद का ही कर लिया है और ये कैसे किया है वो अब हम आपको बताते हैं।
तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी सुना होगा कि इस समय रेड सी के अंदर जो टेंशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको यहाँ पे शॉर्ट में बताते हुए चलते हैं कि इस समय इजराइल और हमास वॉर की वजह से यमन के हूतीज जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है और जिनको ईरान बैक करता है, उन्होंने यहाँ पर जो रेड सी के अंदर से मूवमेंट होता है, स्पेशली जो मूवमेंट एशिया और यूरोप के बीच में होता है, क्योंकि रेड सी से एक रूट निकलता है जो कि एक शॉर्टकट है थ्रू स्वेज कनाल जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ता है। अदरवाइज हमें पूरा अफ्रीका जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो इस रूट को यमन के हूतीज़ ने एक तरह से ब्लॉक कर दिया है और स्पेशली उन शिप्स के लिए यहाँ पर ब्लॉकेट की हुई है जो कि इज़राइल से किसी तरह से कनेक्शन रखते हैं। या तो वो इज़राइल जा रहे हैं या इज़राइल से आ रहे हैं, या वो कंपनीज जो हैं वो इज़राइल से उनका कोई संबंध है। हालांकि यहाँ पर जितने भी अटैक हुए हैं उनमें सिर्फ इज़राइल ही जो शिप्स हैं वो ही यहाँ पर अटैक नहीं की गई हैं, बाकी कमर्शियल शिप्स को भी अटैक किया है। जैसे कि भारत की तरफ आने वाले 2 शिप्स थे उनको भी यहाँ पे अटैक किया गया है, और बहुत सारी कंपनीज जो कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने है, उन्होंने इस समय इस रूट को अवॉइड करने की जो शुरुआत है वो कर दी है। अब इस सब की वजह से अपने शिप्स को और इस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। अब इस मिशन के अंदर उन्होंने दुनिया की बहुत सारी नेवीज़ को बुलाया, उनको पार्टिसिपेट कराया, और इंडिया को भी अमेरिका चाहता था कि वो इस मिशन को ज्वाइन करे। हालांकि ये जो एरिया है गल्फ ऑफ एडान, रेड सी, अरेबियन सी और लोअर इंडियन ओशन तक का जो एरिया है ये इंडियन नेवी का एरिया है और हमारा ये हंटिंग ग्राउंड है। सो हमारा जो फुटहोल्ड है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि अमेरिका को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए थी बनिस्पर इसके कि वो इंडिया को बोले कि वो उनका कोई मिशन ज्वाइन करे। सो इंडियन नेवी ने यहाँ पर पूरी तरह रिफ्यूज कर दिया, जिससे अमेरिका थोड़ा सा चिढ़ भी गया है और इंडिया ने अपना खुद का यहाँ पर मिशन लॉन्च किया, स्पेशली तब जब हमारे 2 जो शिप्स थे जो इंडिया बाउंड शिप्स थे, हालांकि हमारे नहीं थे, उनके ना तो क्रू हमारा था ना ही वो जो वेसल्स थे वो हमारे थे। ये दोनों ही बाहर से के कंट्री से रिलेटेड थे, एक तो शायद जापान से रिलेटेड था और एक शायद नीदरलैंड से था। तो ये दोनों जो वेजल्स थे वो इंडिया की तरफ आ रहे थे और उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ। अमेरिका ने कहा ये ईरान ने करा है और हूतीज़ ने किया है, हूतीज़ ने इसको मना कर दिया। तो एक पॉलिटिकल गेम वहाँ चल रहा है। तो इंडिया ने अपने यहाँ पर शिप्स भेजना शुरू किया। 4 शिप्स पहले भेजे और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट 10 शिप इस पूरे इलाके में अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर एक शिप को पायराइट्स ने, क्योंकि यहाँ पर सोमालियन पायराइट्स भी अभी जो है वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कहीं दंगा होता है तो जो एक तो दंगाई होते हैं और एक लुटेरे होते हैं, तो लुटेरे भी यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। तो वो शिप्स को यहाँ पर हाईजैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिप को हाईजैक कर लिया गया था, तो इंडियन मार्कोज ने उस शिप को अभी कुछ दिनों पहले छुड़वाया है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो शिप जो है इंडियन मार्कोज ने उन हाईजैकर से पूरी तरह फ्री करा लिया। सो इस एरिया में इंडियन नेवी यहाँ पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, और अपने जो हमारा जो इस तरफ का रूट है और हमारे शिप्स आ रहे हैं इधर से, स्पेशली गल्फ के एरिया से, उनको यहाँ पर पूरी तरह प्रोटेक्शन देने के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी लॉन्च किया हुआ है। अब इस सब की देखा देख पाकिस्तान ने भी अपना यहाँ पर मिशन लॉन्च किया। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने सोचा कि भाई दुनिया के इतने सारे देश अपनी नेवीज़ को यहाँ पर भेज रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना यहाँ पर अपनी एक नेवी भेजूं। और पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, अपना एक फ्रिगेट जिसका नाम था PNS तुंगरिल, जो कि चाइना का एक मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट है, वो यहाँ पर भेज दिया। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भेज तो दिया, बट इससे अब यमन के हूतीज़ और ईरान पाकिस्तान से नाराज़ हो गए और पाकिस्तान लिटरली यहाँ पर मिमियाने लगा है। अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सफाई क्या दी जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने अमेरिका का जो मिशन है वो ज्वाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान से कोई पूछे कि भाई आपके किस शिप के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि भारत ने तो जो अपना मिशन लॉन्च किया था वो अपने शिप्स के ऊपर अटैक होने के बाद किया था, और ईरान को भी ये बात पता है। ईरान ने भी बोला है कि भाई इंडिया की शिप्स को हमने अटैक नहीं किया है। यमन के हूतीज़ भी कह रहे हैं कि हमने इंडिया की जो शिप्स हैं उनको अटैक नहीं किया है।
बट इंडियन जो नेवी है वो इस एरिया में सिर्फ अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। पाकिस्तान के किसी शिप को अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है, चाइना रशिया के शिप्स को अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया है। ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के शिप्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि या तो इजराइल से संबंधित हैं या फिर उन कंट्रीज़ से रिलेटेड हैं जो कि इजराइल का इस वॉर में समर्थन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के पास यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है कि उसने यहाँ पर अपने इस फ्रिगेट को क्यों भेजा है। तो पाकिस्तान फिर यहाँ पर वही बातें करने लगा है कि हम भी मुसलमान तो तुम भी मुसलमान, और जो गाज़ा के लोग हैं और फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं उनको हमारा पूरा समर्थन है, हम इज़राइल मुर्दाबाद एंड ऑल दैट। बट पाकिस्तान ने यहाँ पर ये जो हरकत की है उससे यमन के हुतीस और ईरान बुरी तरह चिढ़ गए हैं, और पाकिस्तान एक तरह की अभी कहते हैं ना उस सिचुएशन में हो गया जिसमें उसका हो गया है तो इस तरह की हरकतें पाकिस्तान से अक्सर देखने को मिलती है जहां उसको खुद नहीं पता होता उसने जो किया है वो क्यों किया है। बट एनीवेज हमारा तो एंटरटेनमेंट हो जाता है और हमें हंसने का मौका मिल जाता है। सो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों के परिवार के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और पाकिस्तान की इन हरकतों पे उनको भी हंसने का फुल मौका दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।